हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी के बीच फिर से ठाकुर सर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज रक्षाबंधन भी है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व बहुत ही पवित्र पर्व होता है, भाई बहन का पर्व है, जिसमें कि आज हम उन देश के उन व्यक्ति को भी याद करेंगे जो कि हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिए हैं, और उनको भी याद करेंगे जो कि आज सीमा पर रह करके आज हम लोग खुशी से अपने घर में बैठ करके ना जाने हजारों फीट ऊपर कितने बर्फ़ में, कितने हवाओं में, कितने पहाड़ों पर अपने ज़िंदगी को निछावर देते हुए, अपने ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते हुए आज हम लोग को रक्षा कर रहे हैं। उनको, उन सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग जानते हैं कि इस देश में जवान है तो देश है, तो जवान नहीं है तो देश नहीं है। तो उन जवानों को हम लोग ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम लोग पानी भी पीते हैं, उन्हीं के बदौलत। अगर जिस दिन जवान हट जाएगा तो आप सांस लेना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे तरफ से इजी इंग्लिश क्लासेज के तरफ से और इजी इंग्लिश क्लासेज के सभी गार्जियन बच्चों की तरफ से उन सभी जवानों जो अपना जीवन बलिदान दिए हैं और जो अभी सीमा पर रह करके हमारा सुरक्षा कर रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और अब बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज का दिन भाई बहन का लेनी देनी का दिन भी होता है। भाई और बहन में बराबर झगड़ा भी चलता रहता है ना। और उन बच्चे को, जो बच्चे भाई से बहन में मात्र 100 साल या 2 साल का डिफरेंस रहता है, उन बच्चे में बराबर झगड़ा होता है और फिर थोड़ी ही देर में मित्रता हो जाती है। झगड़ा और मित्रता उनमें बराबर होती रहती। तो वह समय भी बहुत अचूक समय होता है, उस समय को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ दोस्तों पढ़ाई भी ज़रूरी है। आप जब एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तब उस बहन को भी आप अपना ये प्यार चुका पाएंगे। बहन के जो प्यार देते हैं भाई को, जब आप एक अच्छे इंसान बन करके अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो लगता है कि बहन को आज मेरा ज़िंदगी का, यानी उनको उतना खुशी जब उनका शादी करके उनके मम्मी पापा दूसरे घर भेज देते हैं, उनको उतना खुशी नहीं मिलता है जब उनके भाई को जॉब लग जाता है तब खुशी मिलता है। इसीलिए आप सभी भाई से मेरा निवेदन है कि ज़िंदगी को सबसे पहले सफल बनाइए। अगर ज़िंदगी सफल हो जाते हैं तो हमारी बहन की राखी भी सफल हो जाएगी। आपको जो जितना प्यार से राखी बांधती है वह ज़िंदगी भी उनका सफल हो जाएगी। और ये लेनी देनी तो बार बार ज़िंदगी में चलता रहता है, और जब आप सफल हो जाते हैं तो बहन की बात को भी पूरा करने में, आप कहने से पहले आप पूरा करने के लायक बन जाते हैं। इसीलिए पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। यह भी रक्षाबंधन तो आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए, वह सबसे बड़ा पर्व जो है सो आपका जिस रोज़ एग्ज़ाम होता है उस रोज़ होता है। और आप जानते हैं कि ये पर्व आपके ज़िंदगी में यानी 2 साल तैयारी करते हैं तो एक बार आता है। इसीलिए ईमानदारी से इस पर्व के लिए आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। उसी के लिए हम लोग आज रक्षाबंधन है फिर भी यह वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे कभी भी किसी भी कीमत पर किसी से कम ना रहें। तो आज ही आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर भाई बहन यानी बहन का प्यार है तो इस वीडियो को आज ही आप लोग ज़रूर देखेंगे। देखते हैं कि कितने भाई अपने बहन से प्रेम करती है और उनके ज़िंदगी के लिए सोचते हैं और साथ में अपने ज़िंदगी के लिए भी सोचते हैं। अब बिना समय गंवाए हुए हम आप लोग के बीच हाजिर हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम टू द पॉइंट। सभी लोग हमारी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है,
इस चैप्टर का नाम 2 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव दोस्तों हमने बता दिए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का और भारतीय इजमाय का। आज हम प्रोज का 3rd चैप्टर लेकर के आए हैं, ए पिंच ऑफ सन्फ। ए पिंच ऑफ सन्फ का मतलब होता है, ए मतलब होता है एक, पिंच मतलब होता है चुटकी भर, ऑफ मतलब के, और सन्फ मतलब होता है तंबाकू या नशवार पदार्थ, यानी एक चुटकी तंबाकू इस कहानी का नाम है। राइटर यानी ऑथर का नाम है मनोहर माल गौनकर। मनोहर माल गौनकर के द्वारा लिखा गया है ए पिंच ऑफ सन्फ। इसमें मामा और भांजे का कहानी है ना, और ये बहुत ही रोचक कहानी है। और इसमें 3 आदमी मेन रूप से हैं, एक माँ है, एक माँ का भाई है जो राखी बांधेगी आज, है ना, और एक भांजा है। देखिए बहुत ही रोचक, इंटरेस्टेड है, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी आदमी। कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए पिंच ऑफ सन्फ। हु मतलब कौन, ऑथर यानी लेखक है ए पिंच ऑफ सन्फ के। तो आंसर दिया हुआ, 4 आंसर दिया हुआ। आंसर 1 में है मुरली मनोहर जोशी, सेकंड में है मनोहर पांडे, थर्ड में है मनोहर माल गौनकर, और 4th में है विक्रम नेपाल। तो इसका ऑप्शन सी होगा मनोहर माल गौनकर। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काकाज मीटिंग विथ सोहनलाल रत्तीराम वाज। नानू काकाज मीटिंग विथ सोहनलाल रत्तीराम वाज ए फेल्योर, यानी इसका क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। नानू काकाज मीटिंग विथ सोहनलाल रत्तीराम वाज। नानू काका जो मीटिंग रखे थे सोहनलाल रत्तीराम से, वह कैसा मीटिंग रहा, यानी सफल हुआ या नहीं हुआ। तो ए फेल्योर, कैंसिल्ड, वेरी सक्सेसफुल, पोस्टपोन्ड। तो इसका आंसर होगा वेरी सक्सेसफुल, यानी उनका मीटिंग जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज बिजनेसमैन, वेलफेयर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और जमींदार। सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका प्लान टू मीट। नानू काका का सेकेंड प्रोग्राम किससे मिलने का था, तो बिजनेसमैन से नहीं, वेलफेयर मिनिस्टर से। ऑप्शन बी सही होगा। नानू काका का जो दूसरा प्रोग्राम था सोहनलाल रत्तीराम के बाद जो था, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था। किससे था, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू रोल नानू काका गेव द नारेटर अंडर सेक्रेटरी वाज ऑफ। द न्यू रोल नानू काका गेव द नारेटर, यानी लेखक का दूसरा रोल क्या दिए नानू काका ने, तो कुक का गलत है, ड्राइवर का हाँ सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही होगा। ड्राइवर का रोल दिए नानू काका ने लेखक को, अंडर सेक्रेटरी वाज ऑफ, जो अंडर सेक्रेटरी का वर्क कर रहे थे उनको कौन सा, तो ड्राइवर का रोल दिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सीसम। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सीसम। नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं, तो किससे मिलने आ रहे हैं, तो मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, गवर्नर्स। तो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, मिनिस्टर से मिलने के लिए। दिल्ली क्यों आ रहे हैं नानू काका, तो मिनिस्टर से मिलने का, ऑप्शन ए। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर। नानू काका ने कितना का चेक काटा, चेक निकाला और कितना का चेक काटा भाई, तो 5, ऑप्शन ए 5,000 रुपये, 2,000, 8,000, 3। तो इसका आंसर होगा 8,000 रुपीज़। नानू काका ने 1,000 का डुप्लीकेट चेक काट करके अपना कोट में रख दिया था, और वह कोट धोबी को साफ करने के लिए दिया, और धोबी ने उस चेक को लहराते हुए आया कि सर आपने कितना बड़ा गलती कर दी, 1,000 का चेक आप अपने कोट में धर दिए थे, आज तो वो बर्बाद हो जाता। तो नानू काका ने उन्हें 2 रुपया का प्राइज दिया था, याद रखिएगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्तीराम वाज द सन ऑफ, रत्तीराम वाज द सन ऑफ, रत्तीराम वाज द सन ऑफ, यानी रत्तीराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रत्तीराम, मोहनलाल रत्तीराम, देवनलाल रत्तीराम और हीरोलाल रत्तीराम। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। रत्तीराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रत्तीराम, रत्तीराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल, रत्तीराम जो था सोहनलाल रत्तीराम का बेटा था। रत्तीराम कौन था? तो रत्तीराम सोहनलाल रत्तीराम का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज ए हॉमोरियस स्टोरी, रोचक कहानी कौन सा है? तो द आर्टिस्ट, ए पिंच ऑप्शन, ए चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ। तो ए पिंच ऑप्शन बहुत ही रोचक इंटरेस्टेड कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग सभी आदमी। कहता है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय नानू काका, भानु काका, रोशन काका और मोनू काका। तो यानी आप लोग को सही ऑप्शन चेक करना है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय नानू काका, देयर इज नथिंग लाइक, यानी नानू काका कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी वाज सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया? ईमानदारी क्या होता है, ये कौन कहा था? तो नानू काका बताए। धर ईमानदारी तो ईमानदारी इस दुनिया में कुछ नहीं है। कौन? तो नानू काका बताए थे। ऑप्शन ए सही होगा, नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ सन्फ इज रिटेन बाय, ए पिंच ऑफ सन्फ किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, मनोहर मालगौनकर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट वेंट टू द मिनिस्टर इज जोधपुर कोर्ट। तो ऑप्शन ए सही होगा, मनोहर मालगौनकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, है ना। मनोहर मालगौनकर जो है सो क्या पहने थे? तो जोधपुरी कोट पहना करके उनको ड्राइवर के रूप में ले गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका हैड टाइड ए ह्यूग डॉट डॉट टर्बन राउंड हिज हेड, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो ऑरेंज, नानू काका ने, यानी किसको? तो नानू काका हैड टाइड ए ह्यूग डॉट डॉट टर्बन अराउंड हिज हेड, यानी ऑरेंज कलर का, ऑरेंज यानी नारंगी कलर का जो है उनके सर पर जो है क्या बांध दिए थे? टर्बन बांध दिए थे, यानी पगड़ी। टर्बन मतलब होता है पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर मालगौनकर वाज द डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। मनोहर मालगौनकर कौन सा पद पर काम करता था? कौन सा काम करता था? तो ये सब चीफ सेक्रेटरी ये सब नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी नहीं होगा, नहीं ए नहीं होगा, नहीं सी होगा, नहीं डी होगा। इसका आंसर बी सही होगा, यानी अंडर सेक्रेटरी का जॉब करता था। नानू काका वाज द डॉट डॉट ऑफ मनोहर मालगौनकर्स मदर, ब्रोदर, फादर, सिस्टर, सन। नानू काका वाज द डॉट डॉट ऑफ मनोहर मालगौनकर्स मदर, यानी मनोहर मालगौनकर्स की माँ का नानू काका कौन लगेगा भाई? ब्रोदर, फादर, सिस्टर, सन। तो आंसर ए ब्रोदर, हम पहले ही बताए थे। अब ये नानू काका जो है सर लेखक का कौन लगेगा? नानू काका लेखक का मामा लगेगा, और लेखक के माँ का कौन लगेगी? तो नानू काका जो है सो भाई लगेगा, यानी ऑप्शन ए ब्रोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज द नरेटर्स फादर, मैटरनल अंकल, मदर, कजन। तो इसका आंसर बी सही होगा, मैटरनल अंकल। क्या होगा? नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल, यानी कौन लगेंगे? मामा लगेंगे। ऑप्शन बी सही होगा, मैटरनल अंकल मतलब छेला क्या होता है? मामा, याद रखिएगा। डॉट डॉट इज मैन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ सन्फ। ए पिंच ऑफ सन्फ में मैन कैरेक्टर किसका है भाई? तो किसी का हो सकता है क्या? सबसे ज़्यादा नखरा करने वाला कौन था? तो नानू काका। ऑप्शन ए ही सही होगा।
है ना। बानू काका, भानु काका, रामू काका कुछ भी नहीं होगा। आगे चलिए। नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग ट्रूथ, लाइज, स्टोरीज, डिकेट। अब नानू काका में यूनिक क्वालिटी क्या था तो बताइए। तो नानू काका में यूनिक क्वालिटी था क्या, तो झूठ बोलने का, टेलिंग ए लाई, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। यानी झूठ हुआ इतना सही से बोलते थे कि इंसान जो सत्य बोलता होगा गंगा में घुस करके वह भी उतना अच्छा से नहीं बोल सकता है। यानी झूठ हुआ इतना सुंदर से बोल लेते थे कि सत्य आदमी झूठ हो सकता था। आगे अगला क्वेश्चन है, नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक। तो आंसर ए, नॉर्थ ब्लॉक गए थे। नानू काका हैज मीट टू मिनिस्टर, नानू काका मंत्री से मिलने कहाँ गए थे, नॉर्थ ब्लॉक, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन द टिकट ऑन फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास। तो आंसर बी, थर्ड क्लास। आंसर क्या होगा, बी, थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास के टिकट में आए थे। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ द 1000 रुपीज टू ए धोबी, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ द 1000 रुपीज टू ए धोबी। नानू काका के हाथ में कौन 1000 का चेक दिया, तो कारपेंटर, धोबी, ये सब, यानी कारपेंटर नहीं दिया था, ब्लैक स्मिथ नहीं दिया था, गोल्ड स्मिथ, लोहार तो कोई नहीं दिया था, यानी नहीं तो लोहार दिया नहीं तो सोनार दिया, सिर्फ कौन दिया, तो धोबी दिया। आप लोग को इससे पहले ही क्वेश्चन में हम बता दिए हैं कि 1000 का चेक धोबी ने लहराते हुए नानू काका को ला करके दिया, लेकिन चेक क्या था, तो डुप्लीकेट था। नानू काका का उसमें कुछ राज छुपा था, इसीलिए उन्होंने धोबी को 1000 का चेक काट करके और कोट को खींचने के लिए, साफ करने के लिए दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआरे, अगला क्वेश्चन देखोगे, नानू काका नानू काका portrayed himself as the hereditary astrologer of the महाराजा ऑफ, एस्ट्रोलॉजर महाराजा ऑफ। यानी अब नानू काका जो कहते हैं कि ये जो है सो किसके यहाँ ले गए थे, तो बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, निन्नौर। तो ये जो है सो जन्म कुंडली नानू काका कहाँ लेकर के गए थे, तो निन्नौर गए थे। कहाँ गए थे, निन्नौर गए थे। नानू काका जो है सो ये एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, कहाँ, तो निन्नौर के महाराजा के यहाँ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वेंट टू द डॉट डॉट ऑटो डीलर्स। ऑप्शन ए में है सिख, ऑप्शन बी में है रिक्का, ऑप्शन सी में है मोहित, ऑप्शन डी में है अलंकार। तो आंसर इसका ए सही होगा, नानू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, ऑप्शन ए सही होगा। नानू काका गेव द डॉट डॉट ए 2 रुपीज नोट एज ए रिवार्ड। 2 रुपये का इनाम नानू काका किसको दिए थे, पहले ही हम क्लियर कर दिए, धोबी को दिए थे, प्लम्बर को दिए थे, रिक्शा प्यूलर को दिए थे, उसका कारपेंटर किसी को नहीं दिया था, धोबी को दिया था। चलो हटाओ, ऑप्शन जो गलत है उसको हम भी गलत बोल देते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, धोबी को दिया था। नानू काका गेव द मिनिस्टर ही एड्रेस ऑफ द नरेटर, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोएट। तो क्या होगा, आंसर ए होगा, नरेटर। यानी नानू काका गेव द मिनिस्टर ही एड्रेस ऑफ द नरेटर, यानी लेखक को। अंगोछा वाज केप्ट बाय,
मनोहर माल गोनकर, नानू काका, मोहन सोहन। गमछा अंगोछा यानी गमछा कौन रखते थे अपने कंधे पर? तो ऑप्शन बी सही होगा, नानू काका ही ने अपने कंधे पर हमेशा गमछा रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर, होम, रेलवे, फिनांस। ऑप्शन ए बी सी डी क्या सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, वेलफेयर। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर माल गौनकर्स मदर assured him that ... would manage everything। यानी नानू काका के बहन जानती थी कि मेरा भाई कितना चतुर चालाक है, वह किसी से भी कुछ भी मैनेज कर सकता है। यानी नानू काका के पॉकेट में 2 रुपया नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। नानू काका के बहन जानती थी कि हमारा भाई 2 रुपया नहीं है पॉकेट में, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 करोड़ का भी काम होगा तो 2 सेकेंड में आ जाएगा। यानी इतना चतुर चालाक था, इतना कि दूसरे को चूना लगाने में आगे था। तो यानी इसका आंसर ए सही होगा, नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर ... डेज। कितना दिन ठहरने का बात किया था नानू काका शुरू में? तो 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज, 1 मंथ और 15 डेज। बताइए, 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। क्या ऑप्शन क्या होगा? तो देख लीजिए, इस ऑप्शन पर हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसके लिए हम बुक रखे हैं सामने में, तुरंत हम थोड़ा देख लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि ये 3rd चैप्टर में जो है, आप लोग को तुरंत हम इसको साबित करवा देते हैं कि नानू काका ने क्या बताए थे, कितने दिन रहेंगे अपने यहाँ। तो बताए थे, व्हाट दैट मीन, ठीक है। टू और 3 डेज। देख लीजिए, आप लोग भी थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। पहले ही हम बता दिए थे, ये ऑप्शन इसका थोड़ा गलत लिखा गया है दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर जो है सो क्या होगा। तो 3 और 4 डेज नहीं होगा, इसका आंसर नहीं सही है, आंसर 2 और 3 डेज होगा। हमको 3 और 3 बिल्कुल सही आंसर है, 2 और 3 डेज ही होगा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। यानी नानू काका ने अपने बहन को बताया था कि बहन हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, 15 दिन 20 दिन नहीं रहेंगे, हमारे पास खुद को टाइम नहीं है। टाइम तो ज़िंदगी भर बैठ लेते नानू काका, सबको चूना लगाते थे। तो बहन को बोला हम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रहेंगे। इसका आंसर बी होगा, 2 और 3 डेज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वाज ए वेरी ... मैन, क्लीवर, फूल, स्टूपिड, ऑनेस्ट। नानू काका बुझि सकै छी, फूल छै मूर्ख छै, बेवकूफ़ छै, ऑनेस्ट ईमानदार छै, बुझते हैं अभी। क्लीवर यानी नानू काका क्या है, बहुत ही क्लीवर, चतुर चालाक। इतना बड़ा चालाक कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन ए सही होगा। नानू काका शॉफ्योर वाज मनोहर, ऑप्शन ए में है मनोहर माल गौनकर, ऑप्शन बी में है गांधी जी, ऑप्शन सी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी में है सिगा नोया। इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं मनोहर माल गौनकर होगा। नानू काका चौफर यानी उन्होंने अपना चौफर यानी अपना जो है किसको बनाया, तो यानी नानू काका जो है अपना चौफर मनोहर माल गौनकर को बनाया। सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ सनफ इज शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ऐसे, पोएम। इसका आंसर होगा शॉर्ट स्टोरी। क्या होगा? शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। यानी इसका आंसर ए सही होगा, शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ सनफ इज है क्या है? ए पिंच ऑफ सन क्या है? एक छोटा सा कहानी।
ऑप्शन ए सही होगा। ए पिंच ऑफ सल्फ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड करेक्टेड स्केच ऑफ नानू काका, सोहनलाल, मोहनलाल, राजू। क्या होगा? नानू काका। ए पिंच ऑफ सल्फ इज इन फैक्ट डिटेल्स, यानी इसका जो है नानू काका। दोस्त आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें जहाँ भी नानू काका ऑप्शन मिलेगा, नानू काका को छोड़ करके कोई नहीं हो सकता है, इसीलिए आप लोग क्या मारिएगा? नानू काका में ही सही टिक मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नानू काका मैनेज्ड टू इम्प्रेस द सिख ऑटो डीलर्स बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑप्शन ए कंट्री, नॉलेज, वेल्थ, पोलाइटनेस। ऑप्शन सी सही होगा, वेल्थ, यानी धन से उस सिख ऑटो डीलर्स को मोह लिया। नानू काका को देखा कि जब उस वह ऑटो डीलर्स था जो गाड़ी मालिक था, जब वो धोबी को कुर्ता दिया, अपना कोट दिया, उसमें 1000 का चेक तो नानू काका को दहिना बामा बउआता है, वह चेक जो है सो वो देख लिया, तो वह बेचारे वो भी लोभ में फंस गए कि जो आदमी 1000 का चेक जिसका इधर उधर बुआता है, वो आदमी हमको ये भाड़ा किराए के लिए के बोला सरकार जो आप दीजिएगा वही काफ़ी है, और वह तो उसको ठगने के लिए 1000 का चेक काट दिया था, है ना। तो उसको कुछो नहीं हाथ लगा, याद रखिएगा। नानू काका आदमी क्या उखाड़ करके देगा, है ना। एगो जो है सो बाल भी नहीं देने वाला है ना। तो अब इसमें जो है आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या होगा? कहाँ थे? सॉरी, थोड़ा सर भी दर्द कर रहा है। तो अभी हाँ, तो इसमें क्या होगा? वेल्थ, यानी धन के लोभ में जो है धन को दिखा करके जो है उसको ठग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच ए पर्सन फॉर टाइम टू टाइम टर्न्स टू हिज मदर टंग। ऑप्शन ए में है हेजिटेशन, ऑप्शन बी में है लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, ऑप्शन सी में है रिवॉल्विंग, ऑप्शन डी में है लाइट कट गया, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इसका आंसर बी होगा, यानी नानू काका ने किस भाषा में अपशब्द शब्द का प्रयोग किया? मातृभाषा में, तो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, है ना। तो उन्होंने अपने मातृभाषा में जो है सो उन्होंने गाली देना जो है सो शुरू कर दिए थे। ऑप्शन बी सही होगा, मदर टंग लिखा है मातृभाषा में, कब? तो इमरजेंसी, है ना। गाली देने का कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन तभी वो गाली देना, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नानू काका टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुक्ताज प्लेस टू रिटर्न द चेक कोट हॉर्सोस्कोप्स ड्राइवर। नानू काका ने महाराजा सुक्ता के यहाँ क्या लौटाने के लिए गए? चेक नहीं, गलत, कोट नहीं, ऑप्शन सी हॉर्सोस्कोप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप समझ गए महाराजा सुक्ता के यहाँ क्या लौटाने के लिए गए थे? हॉरोस्कोप्स लौटाने के लिए गए थे, याद रखिएगा, हॉरोस्कोप्स, सी ऑप्शन। नानू काका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज हीज मदर टंग, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, यानी हमेशा नानू काका किस भाषा में गाली देता था? तो मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द फॉरेन मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर। ऑप्शन ए द वेलफेयर मिनिस्टर। डॉट डॉट ओपन हिज सन्फ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ सन्फ। अब जो है सो कौन अपना
तंबाकू का बॉक्स निकालता था और एक चुटकी लेकर के और नशा में आ जाता था और उन्होंने अपना गुस्सा को झाड़ता था। तो ऑप्शन क्या होगा? तो डॉट डॉट ओपेंड हिज सन फॉर बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट। तो ऑप्शन ए गलत ही है, दीपू काका गलत है, नानू काका सही है। ऑप्शन बी सही होगा, नानू काका ही खैनी खाते थे और कौन खाएगा। डॉट डॉट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। ऑप्शन ए राम, मोहन, निक्कू, नानू काका। तो ऑप्शन डी होगा नानू काका। डॉट डॉट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी लेखक के घर कौन आए थे? तो राम, मोहन, सोहन, सीता से गीता का है अगर ऑप्शन डी होगा हीरो नानू काका, है ना। लेखक के घर नानू काका है। मदर सेड द नानू काका इज कमिंग टू सी सम। क्या होगा? मोनू मिंट्स, मिनिस्टर, मोनास्टर, स्टेट। ऑप्शन मदर सेड डैट नानू काका इज कमिंग टू सी सम। तो इसमें जो है सो क्या कहने के लिए गया? तो नानू काका ने बताया कि नानू काका जो आया है कि मदर सेड द नानू काका इज कमिंग टू सी सम। तो आप तो सभी आदमी जानते हैं कि किससे मिलने के लिए गए थे? तो मिनिस्टर से मिलने के लिए। नानू काका अपने बहन को बोला और बहन वो अपने बेटा को बोला कि बेटा पता है आज तुम्हारा मामा आने वाला है मिनिस्टर से मिलने के लिए, है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा, मिनिस्टर से मिलने के लिए। द नरेटर्स ऑफ ए पिंच ऑफ सनफ was on probation, a minister, a secretary, an under secretary। क्या होगा? तो the narrator of a pinch of sunf was on probation, a minister क्या मंत्री था, a secretary, an under secretary। तो ऑप्शन बी ए सेक्रेटरी नहीं होगा, एन अंडर सेक्रेटरी होगा। ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा हीरो इसका, ऑप्शन सी होगा, अंडर सेक्रेटरी होगा। क्या होगा? अंडर सेक्रेटरी का वर्क करता था। किसका काम करता था? अंडर सेक्रेटरी का काम करता था। किसका काम करता था बताइए? तो अंडर सेक्रेटरी का काम करता था। चलिए आप लोग को थोड़ा दिखा भी देते हैं। यहाँ देखिए, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी। नानू काका का भांजा कहता है अंडर सेक्रेटरी। तो आप लोग ऑप्शन अब मार लीजिएगा कौन सा ऑप्शन। इसमें ऑप्शन बी टाइपिंग वाला गलत कर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? एन अंडर सेक्रेटरी होगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम वाज हरिराम, रविराम, रतिराम। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन राम। तो इसका ऑप्शन नेम ऑफ द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम वाज रतिराम, यानी कहता है नेम ऑफ द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। सोहन लाल रतिराम के सन यानी बेटा का नाम क्या था? तो क्या नाम था? रतिराम था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन। सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन पटना, दिल्ली, मुंबई। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नहीं पटना होगा, नहीं दिल्ली होगा, नहीं मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा बी सही होगा, दिल्ली, है ना। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। ऑप्शन सी बी सही होगा, याद रखिएगा। ठीक लगा दिया। ये आप लोग का थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था और ये ऑब्जेक्टिव आप लोग आज मेरा थोड़ा तबीयत भी अस्वस्थ है, बोलते हैं तो रुक जाते हैं, सर बहुत दर्द कर रहा है। आप लोग देखिएगा कि इस ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा नहीं, है दोस्तों। बहुत मेहनत करके बनाए हैं, आज ही आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिएगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव देखे हैं कि नहीं देखे हैं? थोड़ा इधर घिसक गया था, देख लीजिए। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, यानी दिल्ली में था वो। पार्टी बॉस कहाँ का था? तो दिल्ली का था। कौन? सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। और इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा, रतिराम। नेम ऑफ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम का बेटा का नाम था रतिराम, यानी रतिराम जो है सो बेटा हो गया, अब बाप का नाम हो गया सोहनलाल रतिराम, याद रखिएगा।
बस डेट्स ऑल। आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, बहुत मेहनत करके बनाए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग आज इस चैप्टर को देख लेंगे। और आप लोग का शुभकामना के लिए मैं हमेशा भारत माता से गुजारिश करूंगा कि आप लोग खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आबाद रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक आप लोग मेहनत करते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देते हैं। बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर। आप लोग खुश रहिए।